पर्सन बोल सकता था। धारणा, अवधारणा और धारण को प्रभावित करने वाले कारक। हम एक त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं। सूत्र था वो, त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं। हम एक त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं। वो त्रिआयामी नहीं आया था, वो तूने पढ़ा था कहीं, पढ़ना लिखना और बोलना। हाँ, अब वो भाषा के थे। हाँ, वे कौशल थे भाषा के, प्रकार भी नहीं है। हम एक त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं। और त्रिआयामी एक सूत्र और भी है, जो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसमें पहले एक मातृभाषा होनी चाहिए, फिर कौन सी है, ठीक है, एक स्कूल वाली भाषा और एक तीसरी विदेशी भाषा, त्रिआयामी वो भी है, ठीक है। और उससे निपटते हैं, और उसे से निपटते हैं, निपटते, जिसमें विभिन्न आकृतियों और रूपों, ठीक है, विभिन्न आकृतियों और रूपों, आकारों और रंगों की वस्तुएं होती हैं। और उससे निपटते हैं जिसमें विभिन्न आकृतियों और रूपों, आकारों और रंगों की क्या होती है, वस्तुएं होती है। कभी भी थे आपको चेहरों आपके सपने में देखो, कोशिश करके देखे आज, कोई नहीं आवाई कौन, क्यों, कारण क्या है? अपना चेहरा क्यों नहीं देख सकते अपने सपने में? सभी का आता है, जिस चीज़ा ज़्यादा देखा नहीं, जिस चीज़ा बारे ज़्यादा सोचा वे चीज़ा आज आप अपने बारे कभी को नहीं सोचा। सही है नहीं? हाँ, शिष्य आके नहीं देखो तो है, ठीक है। वीडियो कौन देखा, कई बार आप बना लिया, फोटो खींच ले, देख ले, लेकिन फिर भी कौन सोचा वन दे के छोड़ दें आप, समझ रहे हो? और आपने आप क्या करा, मतलब एक लगाव को नहीं आपने आप किस्सा के, ठीक है, समझ रहे हो? लिखो, रूपों, आकारों और रंगों की वस्तुएं होती है। आमतौर पर बाहरी दुनिया का हमारा अनुभव काफ़ी स्टिक, आमतौर पर बाहरी दुनिया का हमारा अनुभव काफ़ी स्टिक और त्रुटि मुक्त होता है, ठीक है। आमतौर पर बाहरी दुनिया का हमारा अनुभव काफ़ी स्टिक और त्रुटि मुक्त होता है। हालांकि हम भ्रम का सामना करते हैं, है ना, हालांकि हम क्या करते हैं, भ्रम का सामना करते हैं। जैसे रात में एक रस्सी को सांप के रूप में देखना, है ना, जैसे रात में एक रस्सी को सांप के रूप में देखना, अवधारणा है, ठीक है, हुई है ना। कई बार बैठे बैठे कोई मतलब कोई हाथ भी लगा दे तो आप अचानक एकदम डर जाओ, है ना। रात में एक रस्सी को सांप के रूप में देखना। इस दुनिया में जीवित रहने और जीने के लिए, इस दुनिया में जीवित रहने और जीने के लिए हमें अपने पर्यावरण से सटीक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जीने के लिए हमें अपने पर्यावरण से सटीक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। अवधारणा करनी चाहिए भाई, आ चीज यहाँ हो सके, आ हो ही क्या, अब ए पौधा लागेड़ा है, कभी सोचो कि वो बीज आयो कठों है, कौन नहीं सोचो, है ना। ये होण किया ला रहा, बढ़न किया ला रहा, ये पत्ता किया लागण ला रहा, कि सोचे, कौन नहीं सोचे, क्योंकि आप रिसर्च ही को नहीं करा, अवधारणा ही को नहीं करा ना, धारणा को नहीं करांगा, धारण काटू उसे, है ना। ठीक है, लिखो, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए
और एक बात बताऊं, जिस चीज़ के लारे आप मतलब कोई भी चीज़ लगा लो, आपने शिक्षा है, अगर आप इंग लारे बढ़िया मन लगा के अगर को नहीं पढ़ांगा, है ना, ठीक है, अगर इन सवाल को नहीं पूछांगा तो आपने कभी सीखांगा भी को नहीं। इन के सवाल पूछना इन जरूरी है भाई, वो किया होने ला रहे हो, के पढ़ने ला रहे हैं, दिमाग में चाल तो रहना चाहिए हमेशा। बंदो वो और आगे आगे बढ़ते तो जावे फिर, और दिमाग की जिसी लेवल है नहीं वो और आगे स्टेप और मतलब स्टेप टू स्टेप बढ़ तो जा से, है ना। लिखो आगे, यह जानकारी हमारी इंद्रियों द्वारा इकट्ठी की जाती है। यह जानकारी हमारी इंद्रियों द्वारा इकट्ठी की जाती है। और इंद्रियों का कल प्रश्न आया था हाँ, क्या था उसका क्या होता भूल गया, पूरा नहीं था, लेकिन इंद्रियों वाला आया था। पहला ऑप्शन था ना जो 3 से 4 या 3 से 5 हाँ वो सेंसरी, वैसे तो था संवेदीय, ठीक है, 0 से 2, लेकिन वहाँ 0 से 2 था ही नहीं ऑप्शन में। तो आप सब सोचने लगे अब कहाँ से क्या करें। एक 3 से 6 वाला भी था ऑप्शन, 3 से 5 वाला था, 3 से 7 वाला था, 3 से 5, ठीक है, वो सेंसरी वाला था ना। और एक दांत वाला आया था, उस दिन बताया था यहाँ प्रार्थना में, काटने वाला, फाड़ने वाला, रद्दनक था, रद्दनक। आप क्रंतनक लगा कर आए होंगे, क्रंतनक लगा के है ना, रद्दनक। मैंने पीछे बोला भी था, तू पीछे बैठा था ना जब, हाँ फाड़ने, और मैंने कहा ना तू हंसा भी था उस पर, हाँ हंसा था, हाँ मैंने क्लास में नहीं, वहाँ पीछे आगे बैठा था ना ये, मैंने कहा जो दांत फाड़ने वाला ऐसे करके बोला था, फिर मैंने कहा रद्दनक, फिर इसने गौर नहीं करी लेकिन हंसा था ये, हाँ है क्या देख के, लिखो आगे, यह जानकारी हमारी इंद्रियों द्वारा इकट्ठी की जाती है। यह जानकारी हमारी इंद्रियों द्वारा इकट्ठी की जाती है। कुल मिलाकर 10 कुल मिलाकर 10 इनमें से 8 बाहरी, ठीक है, कुल मिलाकर 10 इनमें से 8 बाहरी, दृष्टि, श्रवण, गंध, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श, गर्मी, ठंड और दर्द, और या गहरी इंद्रियां, या गहरी इंद्रियां जैसे वेस्टिबुलर और कांस्थेटिक, हाँ कांस्थेटिक, वेस्टिबुलर, हाँ, और काइंस्थेटिक, काइंस्थेटिक है। धारणा, एक धारण होता है, एक धारणा होती है। धारणा भाई आ चीज आज बादल बन रहा है, बरसात हो सी, आ के है धारणा, केड़ा होवे ना होवे बाबांगी, ठीक है। धारणा को हमारी मान्यता और संवेदी जानकारी की व्याख्या के रूप में प्रभावित की जा सकती है। और धारणा, अब बरसात हो सी कोनी हो सी तो थाने क्या पता लग बादल बनेड़ा, ज्ञान इंद्रियों पता लग, आँख है देखियो है के, हाँ तो वैसे बता रहा हूँ, प्रश्न आ जाए बना देना बस। धारणा को हमारी मान्यता और संवेदी जानकारी की व्याख्या के रूप में परिभाषित
किया जा सकता है। संवेदी जानकारी की व्याख्या के रूप में क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। धारणा में यह भी शामिल है कि हम जानकारी पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, है ना? हम जानकारी पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम धारणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं। हम धारणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं। डी ग्रुप वाला किसने किसने फॉर्म लगाया? कल लास्ट है, नहीं लगाया तुमने? लगा 250 रुपये फीस है। 500 600 रुपये लगे। नहीं है 1800 हाँ एससी वालों के लिए है, ओबीसी है ना, ऐसी है तो 250 लगा दे। मेरे से ले ले पैसे, तू भर फार्म भर दो, भरो फार्म। 32,000 है, डबल होगी वैकेंसी और लग जाओगे टाइम से। ज़्यादा की को नहीं, साइंस थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, नॉर्मल करांगा तैयारी, बिंगी तो करांगा। कल लास्ट है, आज 28 तारीख है, भर देना है। एग्ज़ाम अभी 1-2 मिनट रुक के होंगे आपके, ये एग्ज़ाम हो जाएंगे ना उसके बाद ही होंगे। आप भी भर लेना भाई जो भी वीडियो देखेगा। आज लास्ट तारीख है। हाँ आज नहीं, कल लास्ट तारीख है। आज 28 तारीख है ना, कल लास्ट तारीख है, कल या परसों है शायद तक। एसी में हो 250 रुपये के भरते हो, वो भी वापस आ जाएंगे, पेपर देख रहे हैं वापस आएंगे। दसवीं की मार्कशीट ले जा, आधार कार्ड ले जा, एक फ़ोटो ले जा, बस। हाँ लोडिंग जीमेल आईडी होनी चाहिए बस। जा पहला फार्म कभी भरे हो नहीं, वही भरे नहीं, कोई बात नहीं, बस भर दी आज सारे भरो। मैं तो कहूँ 18 ऊपर हो गया सारा है, बस भर दो। मैं तो कहता हूँ इतनी वैकेंसी कभी को नहीं मिलेगी काठी भी। और डी ग्रुप की जिस अब आई है नहीं, यूँ बात देखा थे हर साल आया कर सी, कोई आ सी 2,700 1000 1100 बस इतनी आ सी वैकेंसी। और ITI करके आने लग रहा सारा 10वीं वाला कितना आ सी, अब पीछे लाखों बच्चा पास होने लग रहे, बे कंपटीशन बढ़ते जा सी। केट बाई चांस लाग जी 70,000 सैलरी शुरू है और भरते हो भर्ती अगर जो भी आ रहे हैं ना। अब एक वो आ रही है डाक वाली आ रखी है, ग्राम सेवक वाली, वो भर दो। ये छोटी मोटी आने ला रही है नहीं, पटवारी में लगती है CAT, ये हैं इसमें नहीं, इनमें नहीं है। पटवारी होगी, पटवारी जयन पुलिस, हाँ पुलिस में है, बैंक में है, राजस्थान वाली जैसी, ठीक है। अंग में मांगे CAT और इंग में टीचर में कौन होनी है, कौन, ठीक है, अंग में तो है ही कौन। तो आप बाकी जिसे CAT के छोड़ो, जिसे नहीं अब एक और भी आज वैकेंसी 52,000 राजस्थान की। पेपर देखे कि यहाँ आसी को चतुर श्रेणी को नहीं है वो आप जिया रिट को हो नहीं से जिया मेंस प्री दे मेंस देवांगा आप 20 हाफ को आज देख लिया, बहुत तो कोई दिक्कत हो नहीं, इंगे में भरते हो। आज कल लास्ट है, कल या परसों की गोनी बढ़िया 16 प्रश्न आसी। मैं थाने दिखा दूंगा लोको पायलट को किया है वो पेपर, ठीक है। और जी हाँ उस पे कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन होगा पेपर तेरा। क्यों नहीं दिखेगा, जब मर्जी देखती रहे तो बस तेरे को 90 मिनट देंगे, 100% देंगे, ठीक है। अगर तूने 100% तो करना ही को नहीं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी तो है, जिसा आंता है कर लिए 100 तक पहुंच गयो तो तू वापस जा सका है। जिसे बटे चार्ट नहीं चाल तो रहे 100 1 2 3 4 वो
सारी लाइना लिखड़ी हुआ जिस जैसे प्रश्न पर टिक करेगी बड़े चल जाएगी तो कौन ही करेड़ो दोबारा आराम कर ले। वो तो थाने टेस्ट सीरीज लगाओगा जब जी हाँ होली आने रही है बी टाइम सारा अब रिट को आगे अगर मेंस निकल जाए प्री निकल जाए मेंस तो करोगा तो फिर यहाँ कराया टेक्स्ट बुक है नी इन पर खरीद लिया मंथ को पूरा साल को सस्ता मिल जाएगा 200-250 में 170 मिल रहा है ना ले लो नहीं तो 700-800 का लेना पड़ेगा उसके बाद अगर वैकेंसी आ गई नहीं वैकेंसी आ गई बीटे महंगो लेना पड़ा और बिंग में सारो आल को मिल जाएगा टोटल चाहे डी ग्रुप की करो चाहे लोको पायलट की करो चाहे टीचर की करो चाहे बैंक की करो सारा टेस्ट मिलेगा था बट प्रैक्टिस होती रहे सके जिया जिया पढ़ता रहोगा तो सवाल करता रहो बट टेस्ट लगाता रहा और प्रीवियस सारा मिलेगा पेपर सही है ना भर दिया आज दोनों बाकी थे भी भर दिया ठीक है क्यों बाद में पछता सी काल की भीड़ देखी ज्यादातर किसी उम्र का सब बड़ी बड़ी छोटे भी थे सर 22 ज्यादा 28 के ऊपर वाले थे बे देख लियो वे भी तो पढ़ता हो ना तुम सोच रहे हो जॉब सौखी मिल जाएगी अब तो भैया मैं कहूँ इतनी औखी जॉब पड़ी है नहीं लेनी ध्यान दे लो सही बता रहा हूँ जिसे आने लगा ये कर लियो दिमाग लगा लियो अभी मौका है अब इतो लोड को नहीं दिमाग पर क्योंकि इतनी टेंशन होनी है जब माइंड में टेंशन आने लग गई नहीं जब शुरू हो जी ये खातर कहने ला रहे हूँ यूँ बात पहला ले लियो छोटी मोटी जॉब और कोई को नहीं बतावेगा ऐसी चीज़ें मेरिट बेस पर थोड़ी हो सी पेपर हो सी हाँ ग्राम सेवक भी और जो पोस्ट ऑफिस वाली आ रखी है 32,000 के अब तो कितनी पोस्ट 21,000 वो भी भर दो है इंडिया लेवल पर भर सकते हैं हम अपने सभी भरेंगे हैं कुछ नहीं होता कोई भाषा नहीं होनी ठीक है हिंदी तो आती है हिंदी आती है ना बस फिर हिंदी अपनी वो है सब जगह चलती है हाँ राजभाषा राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं कोई भी 22 है जिसमें 2 क्या है राजभाषा है हिंदी और इंग्लिश राष्ट्रीय भाषा नहीं है 22 भाषा है सारी राज्य भाषा जिसे मान्यता मिली ठीक है हाँ क्या ठीक है लिखो आगे भाई बातें बहुत होगी बातें देख जितनी मर्जी करवा लिया मौसम चेंज तो हो रहा है लेकिन धारणा में ये शामिल भी यहाँ तक हो गया था ना कहाँ तक हो गया था हम जानकारी पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं हम जानकारी पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं हम धारणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं हम धारणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं जहां हम अपने पर्यावरण व संवेदी जानकारी लेते हैं यहाँ हम अपने पर्यावरण से संवेदी जानकारी लेते हैं और उस जानकारी का उपयोग अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने के लिए करते हैं और उस जानकारी का उपयोग अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने के लिए करते हैं धारणा हमें संवेदी जानकारी लेने और इसे कुछ सार्थक बनाने की अनुमति देती है। धारणा हमें संवेदी जानकारी लेने और
इसे कुछ सार्थक बनाने की अनुमति देती है। धारणा, एक धारण होता वो होता है ग्रहण करना, एक धारणा होती है ना, ठीक है। वो तो मैंने बता ही दी आपको। धारणा को पिछले अनुभव के आधार पर वर्तमान उत्तेजना की व्याख्या की प्रतिक्रिया। धारणा, पिछले अनुभव मतलब, पिछला अनुभव मतलब बता भाई कैसा, कोई एग्जाम्पल बता। एक दिन मैं थाने बताई गाय, कुत्तो, बिल्ली। जैसे कि कोई बच्चा उसको एक गाय दिखाती है, उसी बच्चे को ना घोड़ा दिखाएंगे तो वो गाय घोड़े को ना गाय बोलेगा। हाँ, क्योंकि भिन्न था चार लाता है, बिंग भी चार ही, एक ऊंची बात धारणा। तो बिंग सागे जोड़ तो सीखेगो, फिर वो पूछेगो बा कद बिंग यहाँ हो ओ यहाँ है। हाँ, बात धारणा बिंग सागे जोड़ते के सीख तो जाओगे, ठीक है। धारणा लिख लिया। वर्तमान उत्तेजना की व्याख्या की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यहाँ लिख लिया ना, परिभाषित किया जा सकता है। अब हेडिंग डालो, आकृतियों की धारणा। किसकी की धारणा? आकृतियों की धारणा। आकृतियों मतलब चित्र आधार संबंध, फिगर, चित्र आधार संबंध। पहले आकृतियों की धारणा लिख लिया, फिर एक आगे और हेडिंग डाल के चित्र आधार संबंध 1 नंबर। जैसे मतलब आकृतियों की धारणा, ये अगर अलग अलग होती है, आकृतियां भी तो अलग अलग होती है ना। पहला लिखो चित्र आधार संबंध। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी आकृति को पृष्ठभूमि में, ठीक है, पृष्ठभूमि में अधिक अर्थपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। टाइम हो गया, चलो ये लिख लो, एक पॉइंट ये लिख लो है ना, बाद में। अर्थपूर्ण रूप से देखा जा सकता है और उस आकृति को उस पृष्ठभूमि से अलग नहीं किया जा सकता। पृष्ठभूमि से क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए सफेद चाक के टुकड़े से लिखे गए, उदाहरण के लिए सफेद चाक के टुकड़े से लिखे गए अक्षरों को ब्लैक बोर्ड, किसके? ब्लैक बोर्ड की पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड की पृष्ठभूमि में क्या देखा जा सकता है? स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। कोई नहीं करता, मैं करता हूँ सर। सर मैं भी करती हूँ। ठीक है।